ये जिन आपके सारे ऑर्डर पूरे करेगा। दोनों हंसने लगते हैं। ये सब बातें वहाँ बैठी एक चुड़ैल सुन लेती है और फिर काश ऐसा लड़का मुझे मिल जाए। क्यों ना मैं इस लड़की के शरीर के ऊपर अपना कब्जा कर लूं, फिर मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सोचकर वो चुड़ैल सपना के शरीर को काबू कर लेती है और अब सपना एक चुड़ैल के वश में थी। एक बड़ी कंपनी थी जहाँ पे सूरज और सपना काम करते थे और काम करते करते कब दोनों के बीच में प्यार हो गया, दोनों को इस बात का पता ही नहीं चला। सपना के माँ बाप गाँव में रहते थे, जबकि सूरज के माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो दोनों बहुत साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। उस कंपनी में रवि नाम का लड़का भी काम किया करता था, जो कि सपना से शादी करना चाहता था, लेकिन सपना को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन सपना और सूरज सिनेमा देखने बाहर गए। सपना, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो हमें। क्या कहा? प्यार करते हैं? किसने कहा तुमसे? अरे तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखता है मेरे लिए प्यार। इतने में वहाँ रवि आ जाता है। अरे ओ सूरज, फटीचर कहीं के, सपना सिर्फ मुझसे प्यार करती है। मेरी बहुत सारी पुश्तैनी प्रॉपर्टी वगैरह है, मैं सपना के हर सपने को पूरा कर सकता हूँ। रवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सूरज को फटीचर कहने की? मैं सिर्फ सूरज से प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है, समझे? अब तुम्हें हीरे को छोड़कर कोयले से प्यार करना है तो कर लो। ये तो सिर्फ कालिक है जो तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। रवि, तुम मेरी सैंडल से पिटोगे या फिर लोगों को बोलूं तुम्हारी धुलाई करने के लिए? इसके बाद रवि वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद सूरज, हम बहुत जल्द शादी कर लेते हैं, तभी ये रवि जैसे लड़कों का मुंह बंद होगा। एक काम करो, मैं कल अपने गांव चली जाती हूँ छुट्टी लेके, और तुम भी वहीं आ जाना मेरे माँ बाबा से मेरा हाथ मांगने के लिए। ठीक है, जैसा तुम बोलो मेरे आका। चलो अब जल्दी तुम भी अपने चिराग में जाओ, मैं कल निकलने की तैयारी करती हूँ। सपना अपने गांव अगले दिन चली जाती है और उसके जाने के 3 दिन बाद सूरज भी गांव चला जाता है और वहाँ सपना के माँ बाप दोनों की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। एक दिन सपना और सूरज नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उस पेड़ पर एक चुड़ैल बैठी थी। मैं शादी के बाद तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हें मैं रानी बना के रखूंगा। अच्छा, तो मैं जो बोलूँगी वही करोगे ना? हाँ आका, सिर्फ हुक्म कीजिए, ये जिन आपके सारे ऑर्डर पूरे करेगा। दोनों हंसने लगते हैं। ये सब बातें वहाँ बैठी चुड़ैल सुन लेती है और फिर काश ऐसा लड़का मुझे मिल जाए। क्यों ना मैं इस लड़की के शरीर के ऊपर अपना कब्जा कर लूं, फिर मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सोचकर वो चुड़ैल सपना के शरीर को काबू कर लेती है और अब सपना एक चुड़ैल के वश में थी। सूरज इस बात से अनजान दोनों अपने घर जाते हैं और फिर बहुत जल्दी एक चुड़ैल यानी सपना की शादी सूरज से हो जाती है। शादी के बाद वो दोनों वहीं रुक जाते हैं क्योंकि सपना के माँ बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ दिनों के बाद एक दिन सब लोग घर पे सो रहे थे, तभी सपना को रात में भूख लगती है और उसे मांस और खून पीना होता है। सपना बाहर आती है तो उसकी नजर अपनी माँ पे पड़ती है। सपना के अंदर तो चुड़ैल ने अपना वश कर लिया था, तो सपना अपनी माँ को मार के खा जाती है। सुबह सुबह जब सब उठते हैं तो सपना की माँ घर में नहीं दिखती। हे भगवान, कहाँ हो? आज सुबह से तुम्हारी किटर पिटर नहीं सुनी। बाबा, अब आपके जैसा हाल मेरा भी हो गया है। सुबह सुबह जब तक सपना का लेक्चर ना सुन लूं, मेरा तो दिन ही पास नहीं होता। मेरे बारे में चुगली करते रहते हो, जरा माँ को देखो, वो कहाँ गई हैं? इतने में चुड़ैल वापस सपना के अंदर घुस जाती है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। अरे, तुम्हारी आंखें अचानक लाल क्यों हो गई? और आजकल मैं देख रहा हूँ तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। सब लड़कों को लगता है कि शादी के बाद लड़कियाँ बदल जाती हैं, तुम्हें भी लग रहा होगा। लेकिन सपना की माँ कहाँ गई होगी? अरे बाबा, परेशान मत हो, जल्दी आ जाएंगी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और सपना की माँ की तलाश जारी थी। एक रात फिर सपना के अंदर की चुड़ैल को मांस और खून पीना था, तो उसने सपना के बाबा को देखा और उसे भी मार दिया और फिर उसे बैठकर वो खाने लगी। जब वो खा रही थी तभी वहाँ सपना का पति सूरज आता है और वो सपना के अंदर की चुड़ैल को इस तरह मांस खाते देखकर डर जाता है और चिल्ला के बोलता है, तुम कौन हो और मेरी सपना कहाँ है? मैं चुड़ैल हूँ और तेरी बीवी भी हूँ। तूने जिस सपना से शादी की थी उसके शरीर पर मैंने काबू कर लिया है। अब मैं इसका शरीर नहीं छोड़ूंगी। अरे, मैंने और सपना ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बीवी का शरीर छोड़ दो। अरे, मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, भला मैं अपने पति को कैसे छोड़ूंगी? सूरज परेशान होकर वहाँ से चला जाता है और आगे जाके उसे वहाँ पर एक मंदिर दिखता है जो कि बहुत पुराना था। वहाँ पर एक तांत्रिक होते हैं। क्या हुआ बच्चा, परेशान क्यों है? सूरज तांत्रिक को सारी बात बता देता है। ये ले बच्चा, ये विभूति ले, इसे जाके उस चुड़ैल यानी कि सपना के ऊपर डाल देना। वो चुड़ैल तड़प तड़प के जल जाएगी
और तुम्हें तुम्हारी सपना वापस मिल जाएगी। सूरज ने वैसा ही किया। उसने विभूति ले जाके सपना के ऊपर डाल दी और वो चुड़ैल हार के चल गई। और फिर सपना को होश आ गया और तब सपना को पता चला कि उसके अंदर चुड़ैल ने कब्जा कर लिया था और उसी चुड़ैल ने उसकी माँ और बाबा का खून भी कर दिया। मैं कैसी अभागी बेटी हूँ जिसके हाथ से उसकी माँ और बाबा का खून हुआ है। सपना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब चुप हो जाओ, रोना बंद करो। चलो अब जल्दी से मुझे बाहर खाना खिलाओ, मेरे जादुई चिराग के गुलाम। जी आका, जरूर, लेकिन खिलाऊंगा सिर्फ वेजिटेरियन फूड, ना कि मांस और खून। मुझे सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही अच्छा लगता है। चलो अब जल्दी। जो हुक्म मेरे आका। दोनों हंसने लगते हैं और फिर वो गांव छोड़ के हमेशा के लिए वापस शहर चले जाते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।